बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी के आने से नवाजे। चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। सेकंड यूनिट मोशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट वो मोशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली है, जिसने वो नहीं देखी पहले उस लेक्चर को जाकर देख लें। आपको लेक्चर नंबर हमारे पास 31 या 32 अप्रोक्सीमेटली है। आज सेकंड यूनिट मोशन को डिस्कस करते हैं, जिसका हमारे पास बेसिक रिलेशन किससे हो रहा है। बेसिक रिलेशन मेरे पास किसी डायग्राम से है और फर्स्ट यूनिट मोशन से भी मेरे पास है उसका, ठीक है। सेकंड यूनिट मोशन मुझे क्या कहती है, हमने प्रूव क्या करना है। सेकंड यूनिट मोशन में कह रहा है s vit plus half at square। सर क्या कह रहा है, क्या ये रहा है जनाब कि आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है कि एक बंदे ने पोजीशन स्टार्ट की, मोशन इनिशियल वेलोसिटी टेन की, यहां तक पहुंचे, ड्रम नीचे से गिरी है, ठीक है, गिरा दूर नहीं है, ये इधर भी है, इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन तक आया है, तो हमने इसकी क्या टोटल डिस्टेंस कवर करना बताना है, ठीक है। या खुदा ना खासा करना ना घर में बात किताब की दुनिया में पर्चा हो के साथ छोटे-छोटे मशवरे दे रहे हैं। होता है क्या बच्चे, यहां से किसी बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होती है और इनिशियल वेलोसिटी अटेन करता है। वो इनिशियल वेलोसिटी अटेन करने के बाद बॉडी क्या करती है, यहां तक पहुंचती है और वापस नीचे आने की ट्रैवलिंग करती है। या मैं अपने साथ बॉडी लेके गया हूं, यहां से स्टेप चढ़ा, छत पे गया, रूफ पे मैंने कोई चीज को नीचे फॉल किया। अब उस बॉडी का टोटल डिस्टेंस कितना है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है टोटल, उसको मैंने फाइंड आउट करना है कि पूरी बॉडी जो है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जब आपने टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो हमने उसको कहा था कि सर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए जो अंडर शेडेड एरिया आ रहा है, ठीक है, एग्जांपल आई थिंक सो 2.67 है स्पीड टाइम ग्राफ के बाद, सॉरी, जो हमारे पास अंडर जो एरिया आ रहा है, इस स्लोप के अंदर एरिया आ रहा है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास बहुत ही इजी सा पॉइंट है, बहुत से इजी सा काम, कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया इक्वल टू OABD। देखेंगे OABOD, सी बेचारा शरीफ से इसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। OABD, अब इस टोटल एरिया को बच्चों मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखिए अगर देखें हम इस इन दो चीजों को, तो ये हमें कुछ इस तरह नजर होगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये मेरे पास क्या बच्चे ट्रायंगल है, ये OACD, ये ट्रायंगल है और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल है मेरे पास, सॉरी ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है मेरे पास, जिसकी वैल्यू है जी ABC, ये है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया निकालने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालें, ट्रायंगल का एरिया निकालें, रेक्टेंगल का एरिया निकालें, दोनों को सम अप करते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल एरिया इक्वल टू OABD इक्वल टू ट्रायंगल ABC, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मैं साइन साथ शो कर रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा कि OACD, दोनों का एरिया निकाल के सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। चलते हैं जी एरिया निकालने के लिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जी, हमने एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाफ इनटू लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास फार्मूला होता है जी हाफ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला हाफ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, हाफ एज इट इज। अब यहां पे लेंथ क्या है मेरे पास जी, इस एरिया के लिए लेंथ मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या यहां पे लेंथ है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगी लेंथ, और विड्थ क्या है, विड्थ ये है, विड्थ मेरे पास BC, ठीक है, ठीक है। हाफ लेंथ आपको ये आ गई, विड्थ आपके पास BC कितनी है, सॉरी यहां पे लिख सकते हैं सबसे पहले हाफ OA मल्टीप्लाई बाय BC, OA नहीं AB मल्टीप्लाई बाय BC मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। लेंथ इनटू विड्थ भी लिख सकते हैं और लेंथ इनटू हाइट भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाइट लिख सकते तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ इनटू हाइट लिखते हैं, आप विड्थ लिख लें, जैसे कि बुक में होता है वैसे आपने ज्यूम करना, कोई इशू नहीं है। AB मल्टीप्लाई बाय BC, हमने AB निकालना और BC निकालना। तो सबसे पहले हाफ एज इट इज AB क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है, तो पुट कर दें AB स्लोप एक्सेलरेशन की, लास्ट पीरियड ऑफ मोशन एक्सेलरेशन पुट कर दें, मल्टीप्लाई BC, जी BC की क्या वैल्यू थी, ये लिखी है BD - CD,
BD भी इसमें इक्वल था। हमने कहा सर BD मेरे पास है BF के माइनस BI के लास्ट फ्रीडम ऑफ मोशन की यार परेशानी किस चीज की है, ये BC आ गया। अब BC मेरे पास BF माइनस BI आ गया, ठीक है, VF माइनस VI। तो अगर देखें हम लोग लास्ट फ्रीडम ऑफ मोशन में जो मेरे पास फर्स्ट फ्रीडम ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह थी, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, या अगर मैं निकालना चाहूं इससे वैल्यू VF माइनस VI इज इक्वल टू AT, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, VF माइनस VI इज इक्वल टू किसके आ रहा था जी, AT के आया था फर्स्ट फ्रीडम ऑफ मोशन से। तो सर चुप करके VF माइनस VI की वैल्यू पुट कर दें, यहां पे क्या आ रही है, AT आ रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास ट्रायंगल क्या आ गया, हाफ AT स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। चलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, शाबाश बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं सर भूल गए हैं तो, ठीक है सर मैं पढ़ा तो था लेकिन उस बीच में कोरोना कोविड आ गया, स्मार्ट सिलेबस था वो इसमें भूल गए सर, हमने पेपर नहीं दिए सर, ठीक है। ये लेयर स्टूडेंट है सारे हमारे, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है मेरे पास, इसका फार्मूला मेरे पास है लेंथ इनटू हाइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है, या जी बिल्कुल लेंथ इनटू हाइट मेरे पास इसका क्या है फार्मूला है, ये इसकी लेंथ है या विड्थ क्या है इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। विड्थ और हाइट में बेसिक फर्क तो होता है, डिफरेंस तो होता है, लेकिन इसका जो फार्मूला इसका लेंथ इनटू विड्थ ही है, ठीक है। इसमें आप चेक कर लेना विड्थ है या हाइट है, ये आपने अज्यूम कर लेना वहां से, ठीक है। लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है इसकी OA और विड्थ OD, OA किसके इक्वल है जी BI के और OD P के। तो आपके पास फार्मूला रेक्टेंगल के क्या आ गया VI, क्या करना था जी, एरिया ऑफ टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू दिस, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कर देते हैं, बाकी ऊपर बोर्ड बाकी हमारा फिलअप हो गया तो आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों को प्लस करेंगे, सेम चीज है, ये आपके पास आ गया VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर मेरे पास व्हिच इज इक्वल टू S डिस्टेंस, ठीक है। ये जो कि मैं टोटल एरिया था, टोटल मैंने एरिया मैंने जूम किया था सर, टोटल एरिया जब मैं निकालूंगा तो इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो व्हिच इज इक्वल टू S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड के मोशन आपने सेकंड यहां से ये कंफर्म कर लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को अच्छी लगी आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें किताब की दुनिया को। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।